Welcome back, students. Good morning. Next topic is our next chapter is physical features of India. Physical features of India is the second chapter of geography subject. Okay, related to class 9. Let us go. The development of the physical features can be explained with the help of theory of plate tectonic theory. Okay. जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है इसको हमें इजीली अंडरस्टूड करने के लिए फर्स्ट टाइम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को हमें अंडरस्टूड करना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू द 7 मेजर पार्ट्स एंड 20 माइनर पार्ट्स। ओके, and these are called the tectonic plate. Okay, these are called the tectonic plate. A tectonic plate can be about 100 kilometers thick and float independently on the underlying as the lithosphere. Underlying lithosphere. Underlying asthenosphere. जो एस्नोस्फीयर है उस पर क्या करता है, यह इजिली फ्लोएट होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वह 100 किलोमीटर्स, नॉर्मली 100 किलोमीटर्स। एंड दीज मार्जिन्स ऑफ दीज प्लेट एक्सपीरियंसेस वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ओके, सच एज द वोल्केनिक। और इन प्लेटों के मूवमेंट के कारण ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सच एज वोल्केनिक इरप्शंस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्रों में लार्ज स्केल पे क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, फोल्डिंग की प्रोसेस होती है, फॉल्टिंग की प्रोसेस होती है, अर्थक्वेक आते हैं। ओके, ये सब क्या है, टोटल जो प्लेट मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, प्लेटों के मूवमेंट से उसी पे डिपेंड करते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट आर ऑफ 3 टाइप्स। जो मेन होते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट वह 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, फर्स्ट है द कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है वह 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें ये होता है कि कोई 2 प्लेटें जब आपस में पास आती हैं तो इसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री या कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। दिस मूवमेंट काज टू द फोल्डिंग ऑफ स्ट्रेटा। ये मूवमेंट क्या होता है, किसी चीज के फोल्डिंग होने से होता है। ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज इज ड्यू टू द कोलिशन बिटवीन द इंडियन एंड द एशियन प्लेट्स। और इसका बेटर एग्जांपल हिमालयाज है, जो हिमालय का क्रिएशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, कोलिजन की प्रोसेस होती है, जिससे इनमें फोल्डिंग के कारण ये हिमालय का क्रिएशन हुआ। सेकेंड देखिए, द डाइवर्जिंग बाउंड्री या डाइवर्जिंग प्लेट या डाइवर्जिंग मूवमेंट व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती हैं, इसमें प्लेटों के टूटने की प्रोसेस होती है। और बीच में क्या होता है, रिफ्ट वैली, या इसके जो रिफ्ट वैली का क्रिएशन होता है। और इस टाइप के जहाँ पे प्लेटें ब्रोक होके, यानी कि एक दूसरे से दूर जाके टूटती हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है इसे डाइवर्जिंग बाउंड्रीज कहते हैं। और इन प्लेसेस पे ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं। ओके, स्पेशली रूप से फ्रांस का जो वासेसस माउंटेन्स है, ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है। तो कुछ ऐसे माउंटेन्स है वर्ल्ड में जो, जैसे ब्लैक माउंटेन्स हो गया, ये भी ब्लॉक माउंटेन, यहाँ पे क्या प्लेटें अलग होती हैं, तो वहाँ पे ब्लॉक क्या कहते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल है। और हिमालय क्या है, ये फोल्डिंग माउंटेन के एग्जांपल है। एंड ईच अदर दे मे क्रिएट अ वाइड रिफ्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, रिफ्ट बनाती हैं, गहरी खड्ड बनाती हैं, घाटियां बनाती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स। इन्हें कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहा जाता है, यानी जब एक दूसरे से दूर जाती हैं
तो एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट का एग्जाम्पल है। थर्ड देखिए, द कंजर्वेटिव बाउंड्री या कंजर्वेटिव मूवमेंट व्हेन टू प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली, जब दो प्लेटें क्या होती हैं, हॉरिजेंटली मूव करती हैं, या तो ऐसे जाए, ऐसे रगड़ खाए, हॉरिजेंटली मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर रगड़ करते हुए, एंड स्लाइड पास्ट, और या तो ऐसे जाए, ओके, या तो वर्टिकल मूवमेंट हो इनका ऐसे, या हॉरिजेंटल एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट हो, दे मे फ्रॉम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एन अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द कंजर्वेटिव प्लेस। और सबसे जहां पे हैवी अर्थक्वेक आते हैं, रिक्टर स्केल पे, मर्केली स्केल पे, जो इनकी डेंसिटी हाई रहती है अर्थक्वेक की, 9, 10, ओके, 8, वो जहाँ पे कंजर्वेटिव प्लेट्स होती हैं वहाँ पे क्या होते हैं, हैवी अर्थक्वेक्स आते हैं। ये तो रहा आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, फिर इसमें कंजर्वेंट मूवमेंट या कंजर्वेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड कंजर्वेटिव बाउंड्री। अब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट था क्या, ओके, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए, जो इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यह थ्योरी ये कहता है कि एक टाइम ऐसा था जब टोटल जो अर्थ थी, स्पेशली 150 मिलियन के पीछे की बात कर रहा है, उस समय ये कह रहा है कि ये टोटल जो अर्थ था यह एक पैंजिया शेप में था, यानी कि एक जो जितने भी प्रेजेंट टाइम के कॉन्टिनेंट हैं, एक कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से क्या हुए थे, मिले हुए थे, और इनके सराउंडिंग जो भी वाटर अवेलेबिलिटी थी, जो आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओशन सी हैं, तो इस पैंजिया के चारों तरफ वाटर की अवेलेबिलिटी थी। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब इस पैंजिया में विखंडन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो पैंजिया 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जिसे लारेशिया का पार्ट कहा गया, यानी कि लारेशिया जो स्पेशली साउदर्न पार्ट में है, लारेशिया कहा गया, जिसे अंगारा लैंड कहा जाता है, और जो दूसरा पार्ट रहा इसे गोंडवाना लैंड कहा, यानी कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो एक अंगारा लैंड या लारेशिया नाम दिया गया जो नॉर्थ का पार्ट था, और जो साउथ का पार्ट था उसे गोंडवाना लैंड कहा। तो नॉर्थ वाले पार्ट से प्रेजेंट टाइम में नॉर्दर्न अमेरिकी कॉन्टिनेंट, फिर आपका इस जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके पार्ट हो गए, और फिर एशिया का कुछ पार्ट है, स्पेशल रूप से यूरेशियन जो प्लेट्स है, यह जो लारेशिया था उसके पार्ट्स थे। फिर अगर देखा जाए साउथ जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से जो इंडिया का साउदर्न प्लेटिव एरिया है ये था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और धीरे धीरे एक टाइम के साथ क्या हुआ, ये टूट के आपस में, ये भी धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता गया, जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया, ये टूट के इधर साउथ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट बना, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, जो इंडिया का साउथ पार्ट है, ठीक है, प्लेटिव एरिया जो है इसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है आज के डेट में। फिर आपका जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये भी इसी का पार्ट है, और जो उधर था आपका नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप और एशिया के पार्ट, और साथ साथ जो एक गल्फ कंट्रीज है, ओके, जो ये अरब सब कॉन्टिनेंट एरिया है, तो ये इसके पार्ट रहे, ओके। तो धीरे धीरे बीच का जो एरिया था जिसे टेथिस सी कहा जाता था, तो ये जो टेथिस सी था, टेथिस सी का जो एरिया था यह अपने आप में ये था कि जैसे जैसे इसका क्राइटेरिया बढ़ता गया वैसे वैसे टेथिस सी बीच में था, जिससे जो यूरेशियन प्लेट थी या एशियन प्लेट थी उससे लार्ज स्केल पे रिवर्स फ्लो होती थी, आज का जो पामीर प्लेटिव एरिया है। तो और बीच में जो
जहाँ पे आप लोग नार्दर्न प्लेन एरिया इंडिया का देख रहे हो, जो उत्तर भारत का मैदान है, द नार्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, तो जो हिमालयन रिवर्स है, स्पेशल रूप से जो साउदर्न प्लेट्यू से, यानी कि जो साउदर्न प्लेट्यू एरिया है, वहाँ से निकलने वाली जो रिवर्स है, जो आज भी फ्लो होती है, जो गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरीज है लार्जेस्ट के, ओके। तो क्या होता है, ये अपने साथ जितने भी सेडिमेंट लेके आए इस खड्ड एरिया में, यानी कि जो ये गैप था, टेथिस सी था, इसमें इसने क्या किया, इस सेडिमेंट को फिल करने का काम किया, जिससे इस नॉर्दर्न प्लेन एरिया का क्रिएशन। तो ये तो रहा आपका पेंजिया का क्रिएशन, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन रही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन, जो हिमालयन माउंटेन का एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन है, प्लेट्यू एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, इसको लेके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये आपके चैप्टर का एक पार्ट है, इसको एक्सप्लेन करने का काम नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। ओके, थैंक यू।